तो जब रिसेंट ना उत्तराखंड के देहरादून से हमारे पास एक हाउस प्लान डिजाइन करने के लिए आया था, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लान है, काफी रिक्वायरमेंट थी क्लाइंट की, तो उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किस तरीके से अकॉर्डिंग वास्तु जो है चीजों को सेट करा, तो वो जो है आपको सीखने के लिए मिलेगा। और अगर दोस्तों वास्तु को इन डेप्थ डिटेल में सीखना चाहते हैं साइंटिफिक वे में, तो इसके ऊपर हमने एक कंप्लीट कोर्स भी क्रिएट कर रखा है, जिसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो ये आपको दिख रहा होगा लेआउट। तो ये पूरा जैसे एरिया है, इसमें डायरेक्शंस आपको दिख रही है। तो ये आपका है नॉर्थ, ये है साउथ, ये ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। तो डायरेक्शंस का आपको आइडिया लग चुका है। अब हम चलते हैं इनकी रिक्वायरमेंट की तरफ। तो रिक्वायरमेंट जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत ही स्पेसिफिक इनकी रिक्वायरमेंट थी। प्लॉट साइज है इनका 32 फीट बाय 55 फीट का, एंड बेडरूम इनको 14 बाय 14 का चाहिए। बेडरूम 2 भी इनको 14 बाय 14 का चाहिए। बेडरूम के साथ जो है अटैच टॉयलेट चाहिए, जिसका साइज इन्होंने मेंशन कर रखा है। फिर बेडरूम 2 के साथ जो अटैच टॉयलेट चाहिए, उसका भी इन्होंने साइज मेंशन कर रखा है। ड्राइंग रूम का साइज 12 फीट बाय 14 फीट, किचन आपका 12 फीट बाय 10 फीट, डाइनिंग 12 बाय 10। पूजा की जो है एक चौकी इनको चाहिए टाइप, तो 18 इंचेस बाय 38 इंचेस का है। गेस्ट बाथरूम 41 इंचेस बाय 52 इंचेस, यानी कि बात कर रहे हैं कॉमन बाथरूम या फिर कॉमन टॉयलेट के बारे में। फिर स्टेयरकेस में इनका एग्जैक्टली मेंशन है, राइज रेन इनको 5 इंचेस फाइनल चाहिए। आपका जो ट्रेड है, जो पैर रखने के लिए है, वो इनको 10 इंचेस का चाहिए। विड्थ 3.4 इंचेस यानी कि 3 फीट 4 इंचेस की चाहिए मिनिमम। एंड हाइट जो है स्लैब की 11 फीट रहनी चाहिए। अवॉइड किचन इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अब देखिए मैं आपको बताऊं, अब यहाँ पर जैसे इन्होंने बता रखा है कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में इनको किचन नहीं चाहिए थी, और आपको पता है कि अकॉर्डिंग वास्तु साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आती है। अब यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी निकल के आती है आपकी एस्ट्रो वास्तु। हालांकि एस्ट्रो वास्तु में हमारी एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन एस्ट्रो वास्तु में क्या होता है कि आपकी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है आपके घर का वास्तु किया जाता है। तो ये भी डेफिनेटली काफी अच्छी चीज है, जिसका आप यूज कर सकते हैं। और अगर आप इन डेप्थ डिटेल में खाते हैं वास्तु के, तो ये चीज एक निकल के आती है। तो चलिए फिर हम बढ़ते हैं कार पार्किंग की तरफ। तो यहाँ पे कार पार्किंग इनको जो है चाहिए, एक बेसिक गाड़ी यहाँ पर जिसमें जो आ जाए। फिर अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज चाहिए, सेप्टिक टैंक। डोर हाइट जो है इनको 7 फीट चाहिए थी। फिर बेड साइज और साइड टेबल के साथ 9 फीट 3 इंचेस चाहिए। इफ रूम डोर बिसाइड मेक श्योर इट डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट विद साइड टेबल। फिर डायमेंशन ऑफ बोथ बेडरूम, जो कि मिनिमम स्पेस जो चाहिए था इनको, तो 22 इंचेस बाय 76 इंचेस जो है वो इनको चाहिए था। ठीक है। फिर किचन स्लैब इनको 2 फीट 2 इंचेस के अराउंड चाहिए थी। फिर फ्रिज की डेप्थ यहाँ पे 3 फीट। मतलब काफी स्पेसिफिक इनकी चीजें थी कि इसी के इर्द गिर्द जो है इनका पूरा प्लान होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं हम प्लान की तरफ। तो जैसे कि आपको डायरेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, तो एक कोना इनका है नॉर्थ, ये हो गया कोना इनका ईस्ट। ओके, तो एंट्रेंस इनकी जो है ये ईस्ट वाले जोन से यहाँ पर जो है वो दे रखी है। और एंट्रेंस वगैरह पार्किंग देखें तो 11 फीट बाय 15 फीट की है। फिर फ्रंट में आप देखेंगे तो एक वेरांडा पोर्च क्रिएट कर रखा है 8.5 फीट के अराउंड। और यहाँ पे एक वाटर बॉडी फाउंटेन के साथ कुछ इस तरीके से क्रिएट कर रखी है कि आपका जो लिविंग एरिया यहाँ से भी आपका एक जो वाटर बॉडी है दिखे फाउंटेन, और मंदिर वाला जो है पूरा जो विंडो यहाँ से भी दिखे। ठीक है। अगर आप मंदिर देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एग्जैक्ट यहाँ पर आ रखा है। एंड फिर हम बात करते हैं एंट्रेंस की। तो एंट्रेंस से पहले आपको समझ लेना चाहिए कि जो स्टेयर्स है वो आपकी बाहर से यहाँ पर जो वो दे रखी है। तो यहाँ पे चैनल गेट दे रखा है, आपकी विड्थ 3 फीट 4 इंचेस, हाइट 5 इंचेस और ट्रेड आपका 10 इंचेस, और फ्लोर हाइट आपकी 11 फीट इन्होंने कही थी, लेकिन हमने 11 फीट 6 इंचेस यहाँ पर ले रखी है। एंड फिर घर की जो मेन एंट्रेंस है वो यहाँ से हो गई एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट के अराउंड। तो अब यहाँ से अंदर एंट्री करते सबसे पहले आगे आपका लिविंग एरिया, जो कि इनकी रिक्वायरमेंट था 12 फीट बाय 14 फीट। उससे बड़ा ही साइज यहाँ पर हमने डिजाइन कर रखा है 12 फीट बाय 18 फीट 9 इंचेस का। सामने यहाँ पे आपका टीवी पैनल आ गया। ठीक है। फिर हम बात करें आपकी किचन की, तो आपका जो स्टेयरकेस है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आ रखा है। और जैसे कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में इन्होंने किचन बना किया, तो ये नॉर्थ वेस्ट जो कि सेकंड बेस्ट डायरेक्शन है, वहां पर यहाँ पर प्लेस कर रखी किचन। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो साइज है 8 फीट 10 इंचेस बाय 11 फीट 8 इंचेस का। एंड उसके बाद यहाँ पर एक स्लैब यहाँ पर जो दे दिया एक एल शेप का, यहाँ पे आपका कुक हॉब आ चुका है। इसके जस्ट बैक साइड में एक स्ट्रेट स्लैब आ गया, जो कि 2 फीट 2 इंचेस का है। किचन में जो आपका फ्रिज है उसकी जो डेप्थ है वो 3 फीट के अराउंड है। और ये जो आपका जो वॉशिंग एरिया वो अलग से बैक साइड में दे रखा है। और यहाँ पर जो है सिंक यहाँ पर लग जाएगी, जहाँ पे कि झूठे बर्तन जितने होंगे वो बैक साइड में आ जाएंगे। और यहाँ पे आपका प्रॉपर ओपन भी है, तो यहाँ से पूरा वेंटिलेशन भी जो है वो किचन में रहेगा। फिर डाइनिंग एरिया का जो है 10 बाय 12 का इनको साइज देना था, तो 10 फीट बाय 13 फीट 9 इंचेस का साइज यहाँ पर छोड़ रखा है डाइनिंग का, जो कि किचन के पास भी है। एंड फिर उसके बाद हम बात करते हैं आपका जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में एक रूम दे रखा है, जो कि बच्चों के लिए काफी अच्छी डायरेक्शन है, जिसका साइज 14 बाय 14 का है। बैक साइड पे एक OTS गार्डन यहाँ पर दे रखा है स्लाइडिंग में। एंड अटैच टॉयलेट जो कि 6 फीट बाय 9 फीट का है। वॉक इन वार्डरोब भी इसके साथ इनबिल्ट है, इसका साइज है 6 फीट बाय 7 फीट 2 इंचेस का, जो कि यहाँ से दे रखा है।
एंड फिर उसके बाद ये आपका अटैच टॉयलेट इसके साथ यहाँ पर आई गया, ठीक है। फिर इसके साथ में सेम आपका एक और मास्टर बेडरूम आ गया साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। इसके साथ यहाँ पर अगेन आपका एक ओटीएस यहाँ पर दे रखा है फिलहाल हमने यहाँ पे आपका जो गार्डन है वो हमने यहाँ पर ओटीएस गार्डन नहीं दे रखा, यहाँ पे एक अलग से ओटीएस दे दिया जिसका साइज है 5 फीट 8 इंच बाय 6 फीट का, और यहाँ पर चाहे तो वॉशिंग मशीन भी एक जो है वो प्लेस की जा सकती है। एंड अटैच टॉयलेट अगर आप देखेंगे तो आपका 8 फीट बाय 6 फीट का ही जो है यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है। तो ओवरऑल इस तरीके से अकॉर्डिंग वास्तु इनकी रिक्वायरमेंट को समझते हुए ये 2 BHK का हाउस प्लान हमने इनके लिए डिजाइन किया। तो आपको ये प्लान पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन तो आप नीचे पूछ सकते हैं, और इस तरीके की वीडियोस को रेगुलर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।